नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि बाबा आप सबका कल्याण करे, आप सबके भंडार भरे और आपके घर में अपार खुशियां और धन संपदा की बारिश हो और आप अपना जीवन हर्षोल्लास और खुशी के साथ व्यतीत करें और बालाजी की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करें। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मेरे पास ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हम इतने सालों से गद्दी लगा रहे थे कि आज हमारी 18 साल पुरानी गद्दी हो गई और अचानक शक्तियों ने आना बंद कर दिया, काम होना बंद हो गया। ऐसे भी होता है, बहुत से लोगों के चलते चलाते दरबार बंद हो जाते हैं, शक्ति आती आती बंद हो जाती है। उसके जो रीज़न है वो रीज़न मैं आज आपको बताऊँगा। उसका मुख्य रीज़न क्या है? छोटे छोटे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं लेकिन वो रीज़न इतने मायने नहीं रखते जो एक मुख्य रीज़न मायने रखता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इसके माध्यम से पूर्ण जानकारी और सटीक जानकारी मिलेगी। और हमारे चैनल पर हम लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी हुई सटीक और सत्य जानकारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली अपडेट आप लोगों को अधिक से जल्दी मिलती रहे। और अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट्स करिए और लाइक करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Video presenting by Balaji Spiritual Gyan. Never miss a video. Subscribe to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. Please. देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है कि बालाजी दरबार की 10 साल से 20 साल से 18 साल से 50 साल से गद्दी लग रही है और अचानक आज वो गद्दी आकर समाप्त हो गई और उस पे जो गद्दीधारी था, जो शक्तिधारी था, उसके शरीर पर शक्ति नहीं आ रही है। ऐसी बहुत सारी गद्दियां मैंने खुद देखी भी हैं और पर्सनली एनालाइज भी किया है कि उसमें ऐसा क्या रीज़न है कि वो गद्दियां आखिर बंद हो गई हैं। बाबा ने शक्ति भेजनी क्यों बंद कर दी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि तो अवश्य हुई होगी। क्यों? क्योंकि बालाजी महाराज जब किसी को कोई शक्ति प्रदान करते हैं या किसी को कोई भी चीज प्रदान करते हैं तो उसे फिर वो वापस नहीं लेते। हनुमान जी जो है उस चीज को लेकर के वापस नहीं लेते हैं एक बार देने के बाद। लेकिन फिर भी अगर गद्दी बंद हो रही है तो उसका रीजन जानिए। पहला रीजन है कि आप या तो किसी ऐसे व्यक्ति से तालमेल कर लेते हो जो तामसिक सिद्धियों को जानने वाला है, तामसिक प्रवृत्ति वाला है, उसकी साधनाएं तामसिक हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी इत्यादि उसने सिद्ध कर रखी है। ऐसे व्यक्ति से आपकी यारी है, दोस्ती है, उठना बैठना है, वो आपकी गद्दी पर आता है और आप उसके घर जाते हो, उसके साथ खाना पीना करते हो तो आपकी पवित्र शक्तियां उसके प्रभाव में आकर के नकारात्मक हो जाती हैं और जिस कारण श्री बालाजी महाराज अपनी पवित्र शक्तियों को आपके पास भेजना बंद कर देते हैं। दूसरा रीजन है कि या तो आपने किसी ऐसे गुरु को धारण कर रखा है जो मन का मलिन है, जिसके विचार गंदे हैं और उसके पास तामसिक शक्तियों का भंडार है। वो प्रेत को, जिन्न को, मशान को सिद्ध करके काम कराता है और बालाजी महाराज का नाम तो केवल नाम लेने के लिए बोलता है। यदि आपने ऐसा कोई गुरु धारण करा या ऐसा कोई गुरु आपके आसपास है जो आपके जीवन में दखल अंदाजी कर रहा है, तब भी आपकी शक्तियां और आपकी गद्दी बंद हो सकती है, क्योंकि बालाजी महाराज कभी अपवित्र जगह पर नहीं जाते। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन यह है कि आपने उस शक्ति का दुरुपयोग कर दिया। दुरुपयोग का मीन्स यह है कि आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए उस शक्ति को इस्तेमाल कर लिया, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को सजा देने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, किसी ऐसी भावना के हीन होकर के आपने उस शक्ति का दुरुपयोग कर दिया जिसका अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। तब भी आपकी गद्दी चली जाती है, आपकी शक्तियां चली। और एक सबसे बड़ा कारण, जो अंतिम कारण मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा कारण है गद्दीधारियों का अहंकार। फिर सुन लीजिए, सबसे बड़ा कारण है गद्दीधारियों का ईगो, अहंकार, अहम। उनको लगता है कि सब कुछ वो करते हैं, बालाजी कुछ नहीं करते। किसी की जान बचाएंगे, किसी को ठीक करेंगे, मैंने ठीक किया, मैंने शक्तियां भेजी, मेरी शक्तियों ने कार्य किया, मेरे दरबार से ठीक हुए। ये जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द बड़े बेकार होते हैं। इससे क्या होता है? इससे मनुष्य का ईगो आ जाता है सामने। इससे ये लगता है कि आप जो है अपने आप को सर्वोपरि मानने लग गए। आपको जो भीख में जो शक्तियां मिली हैं जगत कल्याण के लिए, आपने उनका दुरुपयोग करने लगे, उनका दुरुपयोग कर रहे हो। आप अहंकार में लिप्त हो गए हो। आपकी शक्तियां नहीं है, बालाजी की शक्तियां हैं, बालाजी का दरबार है और बालाजी ही ठीक करने वाले हैं। हम तुम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आपने मुझे देखा होगा, मैं जब भी किसी को सजेशन देता हूं तो मैं एक बात बोलता हूं कि बालाजी ठीक करेंगे, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। जिस दिन तक बालाजी मेरी सेवा ले रहे हैं, मुझसे काम करा रहे हैं, जिस दिन नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे। हमारा काम है बालाजी की सेवा करना।
बाबा की भक्ति आप लोगों तक पहुंचाना। लेकिन बहुत से गद्दीदारी अपने आप को मालिक समझने लगे हैं बालाजी का। वो बालाजी के सेवक नहीं है, नाम तो कहेंगे हम सेवक हैं, लेकिन वो मालिक समझते हैं। वो सोचते हैं कि बालाजी को जहां वो भेजेंगे बालाजी वहां जाएंगे, या हनुमान जी को जहां वो भेजेंगे हनुमान जी उनके कहने से चले जाएंगे कि मैंने जान बचाई, मैंने अपने यहां से शक्तियां भेजी। भाई कहां से लाए थे तुम ये सारी शक्तियां? कहां से आई तुम्हारे पास ये सारी शक्तियां? बताओ, मुझे जवाब दो इसका, मैं पूछ रहा हूं। बना के लाए थे? क्या शक्ति है तुम्हारे पास? क्या शक्ति है तुम्हारे पास? क्या शक्ति? कुछ भी नहीं है। बालाजी देखो, अतुलित बलधामम हेम शलाभ देहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम होते हुए भी उनको तनक मलेश मात्र भी अहंकार नहीं है। लंका जलाई, बोले राम जी के बल से जलाई। समुद्र पार किया, बोले राम जी के बल से पार किया। कभी अहंकार मात्र किया? कभी उन्होंने किया कि मैंने काम किया? कभी नहीं कहा। लेकिन हम क्या करते हैं, गद्दीधारी क्या करते हैं, हमने काम किया, हमारे काम से हुआ, अगर मैं नहीं करता तो ये मर जाता, या ये मर जाती, या ये बर्बाद हो जाता, बर्बाद हो जाता। तमाम प्रकार की बातें करते हैं, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं और जनता बेवकूफ़ बनती है। इस तरीके के आडंबर यूट्यूब पर देखकर जनता बेवकूफ़ बनती है। आंखें खोलो, पेशी तो आपके घर में आ जाएगी। कोई दरबार की महिमा नहीं होती है कि दरबार में बैठे हो तभी पेशी आ रही है। बाबा का नाम अपने घर पे लो, ढोल नगाड़े घर पे बजाओ, आपके घर पे भूत खेलने लग जाएगा। दरबार की कोई महिमा नहीं है, महिमा श्री बालाजी की है। बाबा जहां पर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं सब जगह करते हैं। दरबार में भी करेंगे, आपके घर भी करेंगे, बालाजी में भी करेंगे, सड़क पे बैठोगे तो सड़क पे भी करेंगे, लेकिन आस्था और विश्वास के साथ। आप आस्था और अंधविश्वास में बड़ा फर्क होता है। आप सब अंधविश्वास में फंसे हुए हो। आस्था और विश्वास के साथ बाबा की भक्ति करो, बाबा के नियमों को मानो, बाबा के कायदा कानून को मानो। बालाजी जाओ, अच्छे गुरु से जुड़ो, अच्छे दरबार से जुड़ो, जो आपका इलाज भी करे तो आपसे कहे कि बालाजी की कृपा से आप ठीक हुए, बालाजी को मत भूलना। ये ना कहे कि मेरे को मत भूलना, मेरे दरबार को मत भूलना, वो कहे बालाजी को मत भूलना। जो ये कह देना कि बालाजी को मत भूलना, मेरे दरबार आओ मत आओ, मेहंदीपुर बालाजी जरूर जाते रहना, घर पे बाबा की सेवा करते रहना, मेरे दरबार आने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखो, हम किसी व्यक्ति को नहीं बुलाते। एक व्यक्ति कहते कि हम उसे अपने दरबार बुलाते हैं। कितने लोग हमसे कहते हैं कि हम आपके निवास स्थान पर आके मिल लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम अपने निवास स्थान पर नहीं मिलते, हम केवल मेहंदीपुर बालाजी मिलेंगे, क्योंकि वही एक पवित्र धाम है, हमारा सबका स्थान वही है, हमें वहीं जाना है। हम जब भी मिलेंगे मेहंदीपुर बालाजी मिलेंगे, उसके अतिरिक्त बाहर हम कहीं मिलते ही नहीं। कोई विषम परिस्थिति वाला व्यक्ति होता है तब उसको हम मिला करके मिलते हैं या उसके घर जाते हैं। एवं हम किसी के घर भी जल्दी नहीं जाते, क्योंकि बाबा का आदेश ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, सब बालाजी महाराज करते हैं और बाबा की कृपा से करते हैं। तो आप सब गद्दीधारी को मैं सचेत करना चाहता हूं कि जो अहंकार में लिप्त हो गए हैं, जिनको लगता है कि वो सारे कार्य कर रहे हैं, भैया ये अहंकार छोड़ दो, वरना एक दिन कहीं के नहीं रहोगे। आज तुम लोगों का इलाज कर रहे हो, कल किसी दरबार में तुम्हारा इलाज हो रहा हो। बाबा की लीला है, महिमा है, पृथ्वी गोल है, कर्म फल यही भोगना होता है। आज अगर तुम किसी का इलाज कर रहे हो तो पता चले कल तुम्हारा इलाज कोई और कर रहा हो और फिर जग हसाई हो। और अगर आपको दिखता है सत्यता में किसी के बारे में अगर पता चलता है तो सत्य बताइए। हमें नहीं दिखता, हम मना कर देते हैं, हमें नहीं दिखा भैया, हमें भूत प्रेत नहीं दिखे आप पे। अगर दिखता है तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि हाँ भाई आपके पीछे ये चीज खड़ी है, और नहीं दिखता तो हाथ जोड़ लेते हैं, ढोंग नहीं करते और ना किसी को बताते और ना कभी जिंदगी में करेंगे, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा इतनी है कि कभी ढोंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर नहीं दिखा तो नहीं दिखा, और दिखा तो फिर दिखा। दो ही तर्क होते हैं, तीसरा तर्क हम करते ही नहीं। हाँ, अगर किसी को हमने गलत बताया हो या किसी से ये कहा हो कि हमने तुम्हारे बारे में ये देखा और उस पर ना निकला हो, तो वो कमेंट्स करे, हमें बताए, वीडियो कॉल कर ले, जैसे चाहे जैसे बात कर ले। जब हमें नहीं चमकता तो नहीं दिखता, और दिखता है तो फिर स्पष्ट दिखता है। ये सब बालाजी की कृपा है, हमारी कुछ नहीं है। तो भैया गद्दी जाने का सबसे मेन कारण है अहंकार। जो लोग अपने आप को मालिक समझने लग गए, बालाजी से ऊपर अपने आप को देखने लग गए। अब आपको समझ में आया होगा कि गद्दियां क्यों चली जाती है। और फिर भी मैं आप सब लोगों से सचेत करना चाहता हूं कि ऐसे दरबारों से बचो भैया, हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे दरबारों से बचो, क्योंकि इससे तुम्हारा ही नुकसान है, तुम्हारा समय नष्ट हो रहा है। कितने बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े होने के बाद मर जाओगे, लेकिन संकट तुम्हारे घर में रहेगा, तुमसे तुम्हारे बेटों पे जाएगा, बहुओं पे जाएगा, और घर से संकट नहीं निकलेगा। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी को जीवन नहीं देता, जीवन परमेश्वर देता है, बालाजी महाराज देते हैं। उन्हीं की कृपा से तुम ठीक होते और उन्हीं की कृपा से तुम्हारे संकट कटते हैं। हम सब तो निमित्त मात्र है। जिस दिन बालाजी चाहे उस दिन हमारी सेवा लेना बंद कर दें। समझो, जानो कि आप क्या करना चाह रहे हो। बाकी आप बुद्धिदीपधारी हो, आप अधिक से अधिक जुड़िए, विभिन्न चैनलों से जुड़िए, बड़े बड़े दरबारों में जाइए। आपको पैसा देने का शौक है, दीजिए, हमें कोई आनंद, हमें कौन सी दिक्कत है भाई। आपका पैसा आप जहां चाहे वहां लुटाएं। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, और
अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करें। और मैं तो बालाजी महाराज से बस इतने से विनती करूंगा, आप सब लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, समस्त गद्दीधारियों को भी और समस्त भक्तों को भी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।